हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छा करोगे। बहुत दिन बाद आया हूँ यार क्लास लेने, ठीक है। सॉरी उसके लिए। पर आज का जो अपना टॉपिक है वो है केमिकल काइनेटिक्स का क्विक रिवीजन। न्यूमेरिकल्स के थ्रू इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। जेई मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है और नीट के लिए ऑब्वियसली इम्पोर्टेंट है, तो थोड़ा ध्यान से देख लेना। अच्छा टॉपिक है, नाम मेरा पता ही है सबको। सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। If 60% of the first order reaction was completed in 60 minutes, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 50% of the same reaction would be completed in approximately, तो तुमसे एक तरह से क्या पूछ रहा है, टी हाफ पूछ रहा है। ठीक है, मैं सॉल्व करके बता रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना। कौन सा फॉर्मूला लगेगा पहले वो समझा देता हूं। फर्स्ट ऑर्डर के न्यूमेरिकल्स में ये वाला फॉर्मूला ही लगता है, k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई टी लॉग ए नॉट अपॉन ए टी। ए नॉट अपॉन ए टी क्या है, ए नॉट है इनिशियल कंसेंट्रेशन, ए नॉट है इनिशियल कंसेंट्रेशन। तो मैं थोड़ा डिटेल में करके बताऊंगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जिनको फॉर्मूले में भी प्रॉब्लम है उनको भी समझ में आ जाएगा, तो ध्यान से देखना। ए टी क्या है, ए टी है कंसेंट्रेशन आफ्टर टाइम टी, कंसेंट्रेशन आफ्टर टाइम टी। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये तो इजी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं जो समझाने वाला हूं उसको बहुत ध्यान से समझना। इफ 60% रिएक्शन इज कंप्लीटेड का मतलब 60% रिएक्शन कंप्लीट हो गई है, मतलब जो 80 है वो क्या हो जाएगा, 40% ऑफ द इनिशियल कंसेंट्रेशन। तो मैं बोल सकता हूं इस पर्टिकुलर सिचुएशन में व्हेन 80 इज इक्वल टू 0.4 ऑफ ए नॉट, इसका मतलब 60% रिएक्शन फिनिश हो गई। तो टाइम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टी 60%। तो इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं, के का इक्वेशन में ऐसे लिख सकता हूं, के इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई टी 60%। एकदम एक्सप्लेन करके बता रहा हूं, लॉग ए नॉट डिवाइडेड बाई 0.4 ए नॉट। इजी, जहां पे 80 है वहां पे वो वाली वैल्यू पुट कर दी। सेम इसी तरह हम इक्वेशन बना सकते हैं किसके लिए, टी 50% के लिए। उस समय में क्या होगा, 80 की वैल्यू हो जाएगी 0.5 ऑफ ए नॉट, मतलब 50% फिनिश हो गई और 50% है अभी। तो ये पॉइंट मेरा समझ में आ गया होगा। तो टी क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा 50%। तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू हो जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाई टी 50% लॉग ए नॉट डिवाइडेड बाई 0.5 ए नॉट। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा, तो अभी मैं सॉल्व करके दिखाता हूं, तो मैं ये बोल सकता हूं k की वैल्यू तो सेम ही होगी, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, तो k की वैल्यू तो दोनों में क्या होगी, सेम होगी। तो मैं दोनों अगर सेम होगा तो दोनों को मैं इक्वेट कर सकता हूँ, 2.303 डिवाइडेड बाई टी 60% इज इक्वल टू लॉग, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, लॉग 10/4। सही है, ए नॉट से ए नॉट कटेगा, ऊपर 1 आएगा, 0.4 है, तो log 10/4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2.303 डिवाइडेड बाई टी 50% इज इक्वल टू लॉग, लॉग आ जाएगा 10/5। बस सिंपल चीज है, यहां से 2.303 कट। तो मैं ये बोल सकता हूँ टी 60% इज इक्वल टू, टी 60% हमें पता ही है कितना है, टी 60% है 60 मिनट, वो वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर लूंगा। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 1/60 इंटू लॉग 10 इंटू लॉग 4। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। लॉग 10 की वैल्यू होती है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, लॉग 10 माइनस लॉग 4, ये हो जाएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/t 50% मुझे फाइंड आउट करना है, लॉग 10 माइनस लॉग 5। अब देखो सारी वैल्यू हमें पता है, log 10 माइनस log 5। यहाँ पे देखो log 4 की वैल्यू दी है 0.6 और log 5 की वैल्यू दी है 0.69 और log 10 की वैल्यू होती है 1। तो वही यहाँ पे अप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा, देखो ध्यान से देखना। तो ये हो जाएगा t 50% इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 10 माइनस 0.69 मतलब 0.31। तो 60 मल्टीप्लाइड बाई 0.31 डिवाइडेड बाई 0.40। अब इसको सॉल्व कर लो, अगर ध्यान से सोचो तो ये 75% ऑफ 60 है। कैसे, 3/4 का मतलब क्या होता है, 0.75, मतलब इसको हम 75% भी बोल सकते हैं अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दूं। तो तुम्हारा कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगा। 60 का 75% बताओ कितना होगा, तुम खुद सोचो। 60 का 75% होगा, अगर इसका 25% होगा कितना, 1/4 कर लो, 1/4 करोगे तो आ जाएगा 15, और 15 को 3 टाइम्स कर लो तो ये आ जाएगा 45 मिनट्स। तो इससे कैलकुलेशन तुम्हारी क्या हो जाएगी, इजी हो जाएगी। कोई आंसर मैच कर रहा है, यस, बी ऑप्शन मैच कर रहा है। तो ऐसे हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये मैं कर रहा हूं इसलिए इतना टाइम लग रहा है, जब तुम्हें चीजें पता होगी तो तुम क्विक कर सकते हो, ठीक है, तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए गिव्स प्रोडक्ट, द कंसंट्रेशन ए चेंजेस फ्रॉम 0.1 to 0.025 मोलर इन 40 मिनट्स। ठीक है, बोला है द रेट ऑफ द रिएक्शन व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ए इज 0.01 मोलर इज। तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि रेट पूछा है और कंसंट्रेशन दिए, तो हमें रेट का फॉर्मूला पता होता है, रेट इज इक्वल टू के ए एट टाइम टी, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, हमें निकालना क्या पड़ेगा, इसमें के की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और के की वैल्यू निकालने के लिए एक ही फॉर्मूला होता है, फर्स्ट ऑर्डर बोला है यहाँ पे, तो के इज इक्वल टू क्या होता है 2.303 डिवाइडेड बाई टी लॉग ए नॉट अपॉन ए टी। तो अब ध्यान से देखो, तुम्हें क्या बताया 40 मिनट में ए टी की वैल्यू कितनी है, तो ये सब तुम्हें वहां पे एग्जाम में लिखना नहीं पड़ेगा, अभी मैं लिख दे रहा हूँ 0.1 मोलर और 80 है 0.025। अब जल्दी से सॉल्व करो, इसे क्या आएगा 2.303 डिवाइडेड बाई टाइम कितना दिया है 40 मिनट दिया है, मल्टीप्लाइड बाई, क्योंकि यहाँ आंसर मिनट में है इसलिए मैं सेकंड में कन्वर्ट नहीं करूंगा, ये छोटी छोटी चीजें याद रखना। लॉग ए नॉट की वैल्यू कितनी है 0.1 और ये है 0.025। अगर इसको ध्यान से देखो तो ये log 4 आने वाला है मेरे ख्याल से, कैसे, ये 0.1 है तो ये 1 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 0.25, तो ये कट होके log 4 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो तो ये आ जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाई 40। log 4 की वैल्यू कितनी होगी बेटा, log 4 की वैल्यू होती है 0.6, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2.303 डिवाइडेड बाई 40 इंटू 0.6। अब इसको सॉल्व करने का तरीका देखो, बहुत ध्यान से देखना, 0.6 है, इसको मैं ये लिख सकता हूँ 2.303 डिवाइडेड बाई 4, यहां से जो 10 है उसको ऊपर भेजूंगा तो 10 टू द पावर -1 और 6 है तो 10 टू द पावर -2। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 3/2, 3/2 का मतलब 1.5, 1.5 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, खुद सोचो, 2.3 को 1.5 से, मतलब उसको मुझे 1.5 गुना करना है, तो 2.3 का हाफ कितना होता है, सोच लो, 2.3 का हाफ होता है 1.15, ठीक है, तो 1.15 2.3 में ऐड कर दोगे तो वो आ जाएगा कितना, अराउंड 2.47, तो ये आ जाएगा 2.47 इंटू 10 टू द पावर -2। ये तो तुमने निकाली है बेटा के की वैल्यू, पर हमसे क्या पूछा है, रेट पूछा है, तो रेट निकाल लेंगे कैसे, तो रेट लिखेंगे R इज इक्वल टू के की वैल्यू हो गई 2.47 नहीं आएगा, 3.47 आएगा, तो 3.47 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -2 इज द वैल्यू ऑफ के, और AT की वैल्यू कितनी दी है 10 टू द पावर -2, तो मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3.47 इंटू 10 टू द पावर -4, ऑब्वियसली मोलर पर मिनट, मोलर पर मिनट, ठीक है, तो ये आ जाएगा मोलर पर मिनट। तो कौन सा आंसर मैच कर रहा है, ध्यान से देखो, ये तो है 10 टू द पावर -5, इसको कट करो, 10 टू द पावर -5 कट करो, 10 टू द पावर -4, 10 टू द पावर -4, 3.47 इंटू 10 टू द पावर -4। इजी क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सिंपल ही क्वेश्चन है। T1/4 कैन बी टेकन एज द टाइम टेकन फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट टू ड्रॉप 3/4। 3/4 का मतलब देखो वही बात हो गई कि अगर AT जो है वो क्या हो जाए 75% ऑफ A नॉट, तभी तो क्या होगा, तुम खुद सोचो ना, 25% फिनिश हो गई तभी तो 75% बची होगी, इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 0.75 ऑफ A नॉट। उस समय में जो टाइम होगा उसको हम बोलेंगे T1/4। सिंपल, यहां तक सबको क्लियर है। पूछा है द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज K, द T1/4 कैन बी रिटन एज, सिंपल है, कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। कैसे, देखो इसको मैं लिख सकता हूं K इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई T1/4 लॉग A नॉट डिवाइडेड बाई, ऑब्वियसली इसको मैं लिखूंगा 0.75 ऑफ A नॉट। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो देखो T1/4 को इस साइड शिफ्ट करो तो ये आ जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाई K लॉग, और ये आएगा कितना, ऊपर आएगा देखो 4/3, 1 है और डिवाइडेड बाई कितना है, इसको सॉल्व कर लो यार ऐसे, तो ये आ जाएगा 4/3 और A नॉट से A नॉट कट हो गया। अब इसी को मुझे क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है, तो चलो सॉल्व करते हैं। तो अगर इसमें ध्यान से देखूं तो 2.303 के log 4 की वैल्यू कितनी होती है, log 4 की वैल्यू होती है तुम्हारी 0.6020 और log 3 की वैल्यू कितनी होती है 0.48। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 2.303 मल्टीप्लाइड बाई
इसको सॉल्व करोगे तो आएगी वैल्यू अराउंड 0.12 डिवाइडेड बाई के। अब इसको सॉल्व करना तो तुम्हारी वैल्यू जो आएगी वो ऑब्वियसली देखो 0.75 तो आने वाली नहीं है, ये तो कट है 0.6, ये तो टी हाफ होता है, और इसको मैं सॉल्व करूंगा तो वैल्यू आएगी 0.29 के। तुम सॉल्व करके एक बार देखना, तो ये आंसर आएगा 0.29 के। तो इसका आंसर है सी। अच्छा क्वेश्चन है, एक बार ध्यान से देख लो, बहुत ही इजी भी है, पर उसके लिए कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, देखो क्या बोला है। ड्यूरिंग द काइनेटिक स्टडी ऑफ द रिएक्शन 2A gives B CD, the following results were obtained। पहली चीज तुमसे पूछा क्या है, बेस्ड ऑन द above data which one of the following is correct। मतलब तुम्हें एक तरह से रेट लॉ एक्सप्रेशन पूछा है। पहली जो बात ध्यान रखनी है, रेट लॉ एक्सप्रेशन का इस स्टोइशियोमेट्री से कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि ऑर्डर इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी, तो वो पॉइंट तुम्हें पता होना चाहिए। अब इस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, ऑर्डर निकालना पड़ेगा। इसको हम बोलते हैं इनिशियल रेट मेथड। अब देखो कैसे इक्वेशन बनाते हैं, बहुत ध्यान से देखना। यहां पे तुम्हें इनिशियल रेट दे रखी है और यहां पे तुम्हें क्या दे रखी है, कंसंट्रेशन दे रखी है। तो मुझे ये तो पता है ना, आर नॉट इज इक्वल टू के ए टू द पावर एक्स बी टू द पावर वाई, वेयर एक्स एंड वाई इज ऑर्डर ऑफ द ए एंड बी। ठीक है, और अगर ओवरऑल ऑर्डर बोलेगा तो दोनों को हम क्या कर देंगे, एक्स प्लस वाई कर देंगे। यहां तक सबको क्लियर है। अब हम इक्वेशन बना सकते हैं, बहुत ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। जो चीज जैसे मान लो यहाँ पे a 0.1 है और यहाँ पे b 0.1 है, अब किसी एक को कांस्टेंट कर देना। देखो कैसे कांस्टेंट करते हैं, देखो यहाँ पे b 0.1 है और यहाँ पे भी b 0.1 है, तो ये कांस्टेंट हो गया और a चेंज हो रहा है, तो इन दोनों से मैं a की वैल्यू निकाल सकता हूं। देखो मैं कैसे निकालूंगा, जैसे मान लो पहला इक्वेशन बनाऊंगा 6.6 इंटू 10 टू द पावर -3 के, a है मेरा 0.1 टू द पावर x और b है मेरा 0.1 टू द पावर y। ये मैंने अपना इक्वेशन 1 बनाया। ठीक है, अब ध्यान से देखना। और फोर्थ वाली रिएक्शन से मैं अपना इक्वेशन 2 बना रहा हूं, क्योंकि ये 10 टू द पावर -2 है, इसको मैं कन्वर्ट कर लूंगा 10 टू द पावर -3 में, तो ये हो जाएगा 24 इंटू 10 टू द पावर -3 इज इक्वल टू के। ऑब्वियसली यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, 0.4 है, ये x हो जाएगा। इसी तरह b की कितनी है, 0.1 y। तो मैं क्या करूंगा, इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर दूंगा। तो इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर रहा हूं, ध्यान से देखना, इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर देता हूं। अब देखो तुम खुद ध्यान से सोचो, तो ये 10 टू द पावर -3 10 टू द पावर -3 कट होगा, तो ये आ जाएगा 24 डिवाइडेड बाई 6, तो ये आ जाएगा 4 इज इक्वल टू k से k ऑब्वियसली कट होना है, 0.1 y से 0.1 y ये भी कट होना है, ये आ जाएगा 4/1 टू द पावर x। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 4 टू द पावर 1 इज इक्वल टू 4 टू द पावर x। इसका मतलब मेरे x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू 1 आ गई। ये है एक्चुअली में ऑर्डर फाइंड आउट करने का मेथड। तो अब देखो कहां पे यही दोनों आंसर हो सकता है, तो ये वाला तो कट हो गया, ऑब्वियसली ए ऑप्शन नहीं हो सकता और सी ऑप्शन नहीं हो सकता। अब मेरे पास बी और डी ऑप्शन है, इन्हीं में से कोई एक करेक्ट ऑप्शन है, उसको कैसे करेंगे। अब देखो यहाँ पे देखो ए कांस्टेंट है इस वाली पोजीशन पे और इस वाली पोजीशन पे, और यहाँ पे बी चेंज हो रहा है, तो अब इन दोनों वैल्यू को उठा लेता हूं। तो देखो कैसे इक्वेशन बनाऊंगा, 7.2 इंटू 10 टू द पावर -2 इज इक्वल टू के। ए की वैल्यू बेटा मैंने कितनी ली है, 0.3x और इसकी कितनी है 0.2y। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इससे मान लो मैंने अपना इक्वेशन बना लिया थर्ड। ठीक है, इसी तरह सेकंड क्या बनाऊंगा, 2.88 इंटू 10 टू द पावर -1 है, उसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूं, तो ये हो जाएगा 28.8 इंटू 10 टू द पावर -2 के। ऑब्वियसली यहाँ पे देखो ये वैल्यू देखो कितनी है, ये है तुम्हारी 0.3 और ये है 0.4, तो बस वही उठा के यहाँ पे पुट कर दो 0.3x और 0.4y। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको रब कर लेता हूं ऊपर से। देखो यार ये वाला तो हमने सॉल्व ही कर लिया, बहुत इजी है ना। इसी तरह बस इक्वेशन सही से बना लेना तो तुम्हारा काम हो जाएगा। इजी है, करते रहो, हो जाएगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं और पेन उठाते हैं। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ऑब्वियसली k से k कटेगा, इससे ये कटेगा। इक्वेशन 4 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ 3 से, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 4 इज डिवाइडेड बाई थर्ड, तो क्या हो जाएगा 28.8 है ना, तो 28.8 डिवाइडेड बाई 7.2 इज इक्वल टू y में क्या आएगा ऊपर 4 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर y, और इसको मैं सॉल्व करूंगा तो 7 4 ज़ा 28 और 0.2 इंटू 4 इज इक्वल टू, तो एग्जैक्टली 4 आएगा ये, और ये आ जाएगा तुम्हारा 2। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 2 टू द पावर y।
कंपेयर करूंगा तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि x इज इक्वल टू 1 आया था और y इज इक्वल टू क्या आया था, 2 आया था। तो मेरा रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होगा, r इज इक्वल टू k a टू द पावर 1 एंड b टू द पावर 2। जब हम प्रैक्टिस में होंगे तो करने में इतना टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि मैं समझा रहा हूं तो इतना टाइम लग रहा है, नहीं तो तुम बहुत फास्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा तुम्हारा, देख के भी कर सकते हो, डी। ठीक है, पर हो सकता है किसी को ये चीजें नहीं पता हो, तो हम वो सोच के पढ़ा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखो। क्या बोला है, डीकंपोजिशन ऑफ H2O2 फॉलोज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो बता दे रहा है हर बार फर्स्ट ऑर्डर ही तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, उसी के क्वेश्चन देखो आए हैं। इन 50 मिनट्स, तो टाइम दे दिया है, द कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 डिक्रीजेस फ्रॉम 0.5 to 0.125 मोलर इन one such decomposition. When the concentration of H2O2 reaches this amount, the rate of formation of O2 will be। अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें 2-3 इंफॉर्मेशन यूज कर रहा है। चलो हम बताते हैं कौन कौन सी। पहले तो देखो, सबसे पहले तुम्हें दिया क्या है, सबसे पहले जब भी रेट बोलेगा तो रेट इज इक्वल टू क्या होता है, K कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t। क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो यहाँ पे ये 1 ही होगा, तो उससे कोई चेंज आने वाला नहीं है। ये तो हमारा रेट किसका निकलेगा, ये निकलेगा रेट ऑफ डीकंपोजिशन ऑफ H2O2। तो सबसे पहले H2O2 के डीकंपोजिशन का हम इक्वेशन लिखते हैं। H2O2 को जब मैं हीट करता हूं तो ये क्या होता है, वाटर का फॉर्मेशन होता है प्लस हाफ ऑफ O2 का फॉर्मेशन होता है। ये इक्वेशन सबको पता होगी, मुझे लगता है ये मैंने बताया भी है। H2O2 का डीकंपोजिशन होता है तो ये फॉर्म होता है। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हमें यूज करना है। क्या बोला है कि डीकंपोजिशन इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो हमें सबसे पहले K की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। हम K का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, 2.303। टाइम मुझे दे रखा है कितना, टाइम मुझे दे रखा है 50 मिनट्स, तो यहाँ पे टाइम कितना ले लूंगा, 50 मिनट्स। लॉग A0 कितना है, स्टार्ट कहां से हुआ है, 0.5 से, और फिनिश कहां पे हो रहा है, 0.125 पे। तो अगर इसको मैं सही से लिखूं तो 5 और ये 125 यही तो होगा। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 1 4 टाइम्स में ये कट हो जाएगा, तो ये log 4 आ जाएगा। और अगर इसको और सही से सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा 2.303, यहाँ पे हो जाएगा 5, log 4 की वैल्यू होती है 0.6, तो उसको मैं ले ले रहा हूँ 6 इंटू 10 टू द पावर -2। तो कुछ स्टेप्स कट कर दिए कैलकुलेशन के लिए। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसको सॉल्व भी कर लूं तो ये 5 से कट करोगे तो ये आ जाएगा 1.25, और मुझे इसको सॉल्व करना पड़ेगा 2.3 इंटू 1.25। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो इसको मैं क्या कर लेता हूं कि 1.25 इंटू 2.3, तो अगर 2.3 है, रुको यार मैं सॉल्व भी कर लेता हूँ ना, 1 मिनट देना मुझे। टू 2.3 इंटू 1.25 इज इक्वल टू 2.87 या 2.88 इंटू 10 टू दी पावर -2। ये मेरी K की वैल्यू आ गई है। तो अगर मेरी K की वैल्यू आ गई है तो अब मैं रेट निकाल सकता हूँ किसकी, डीकंपोजिशन की। किस टाइम पे निकालना है, जब कंसंट्रेशन इतना हो जाए। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 इंटू 10 टू दी पावर क्या लिख सकता हूँ, -2। चलो लिख लेते हैं। तो R इज इक्वल टू K की वैल्यू है 2.88 इंटू 10 टू दी पावर -2, और इसको मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 10 टू दी पावर -2। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो इसको मैं साफ साफ लिख लेता हूँ, इसको 2.9 लिख लो और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 2.9, ताकि एग्जैक्ट आंसर तो नहीं आएगा पर हम ऑप्शन से मैच करा सकते हैं, 10 टू दी पावर -4। और अगर इसको और सॉल्व करूं तो 2.9 15, तो इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ, 2.9 है ना, तो 3 0.1 इंटू 5, तो 15 माइनस 0.5, इसका मतलब 14.5। तो इसको अगर मैं 14.5 लेता हूँ तो ये आ जाएगा इंटू 10 टू दी पावर -4। ये आ गया मेरा रेट। ठीक है, अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, ये तो डीकंपोजिशन का रेट आया है, पर हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, ये भी तो देखो, फॉर्मेशन का पूछा है, ऑक्सीजन के फॉर्मेशन का, मतलब इसका रेट पूछा है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, इक्वेशन लिखने की भी जरूरत नहीं है। अगर मान लो कि ये 1 से, इसका अगर 1 फॉर्म होता है, जितने टाइम में इसका 1 डिकम्पोज होता है उतने टाइम में इसका हाफ फॉर्म होता है, तो मैं बोल सकता हूं जितने टाइम में इसका इतना होगा उसका हाफ कर दो। या इक्वेशन लिखना तुम्हें आती है
कि माइनस डी H2O2 डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू, इसका हाफ करोगे तो 1/1/2, तो मतलब 2 टाइम्स ऑफ प्लस DO2 अपॉन डी टी। ये इक्वेशन सबको लिखना आता है। यहां से क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, तो मतलब मैं ये लिख सकता हूं प्लस DO2 अपॉन डी टी इज इक्वल टू 14.5 इंटू 10⁻⁻⁴ डिवाइडेड बाई 2। अब इसको सॉल्व करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि ये 6.93 के आसपास में आएगा। तो ऑब्वियसली हमने थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन भी लिया है, तो यह आ जाएगा 6.93 इंटू 10⁻⁻⁴। एक ही ऑप्शन मैच होगा और कोई ऑप्शन मैच नहीं होगा, इसीलिए इसका ऑप्शन है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो आइसोटोप इज 4 आवर। तो जितनी भी रेडियो एक्टिव जो डिके होता है वो फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करता है, तो ये पॉइंट याद रखना। बोला है इफ द इनिशियल मास ऑफ द आइसोटोप वाज 200 ग्राम, द मास रिमेनिंग आफ्टर 24 आवर्स अनडिकेड इज। तो इसको करने के दो तरीके हैं, दोनों बता देता हूं। देखो सीधे सॉल्यूशन देखो ऐसे भी कर सकते हैं ना। ऐसे मान लो 200 है, तो पहले 4 आवर में क्या होगा, पहले 4 आवर में ये डिक्रीज हो जाएगा 100 ग्राम, क्योंकि ये हाफ लाइफ है। फिर अगले 4 आवर में क्या हो जाएगा 50 ग्राम, फिर अगले 4 आवर में क्या हो जाएगा 25 ग्राम, फिर अगले 4 आवर में क्या हो जाएगा 12.5 ग्राम, फिर अगले 4 आवर में क्या हो जाएगा 6.25 ग्राम, और फिर अगले 4 आवर में क्या हो जाएगा 3.125 ग्राम। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 24 आवर हो गया। और 24 आवर के बाद कितना अनडिकेड है 3.125 ग्राम। तो एक तो ये तरीका है, इससे मेरा आंसर आ जाएगा 3 क्योंकि हर टी हाफ में क्या हो जाएगा, वो अपनी इनिशियल से क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा। तो इसके लिए ये इनिशियल था, दूसरे वाले के लिए ये इनिशियल हो गया था, तो उसका जस्ट हाफ। फिर थर्ड रिएक्शन में ये इनिशियल हो गया था, इसका जस्ट हाफ। या इसी को करने का एक सिंपल शॉर्ट ट्रिक है कि AT = A0 डिवाइडेड बाई 2 to the power n, where n is number of half life, where n is number of half life। तो हाफ लाइफ अगर तुम निकाल लोगे कितने हाफ लाइफ उसने कवर किए हैं, तो अगर बताओ एक हाफ लाइफ है 4 आवर की, तो 24 डिवाइडेड बाई 4 करूंगा तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ मिल जाएगा कितना 6। तो बस यहाँ पे पुट कर देना कि AT = 200 ग्राम डिवाइडेड बाई 2 to the power 6, और 2 to the power 6 होगा 64, तो 200 डिवाइडेड बाई 64 ग्राम विच इज इक्वल टू 3.125 ग्राम। तो ये आ जाएगा तुम्हारा आंसर। सिंपल, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। तुम्हें बोला है N2O5 गैस है, ये इक्वेशन दे दी है, तुम्हें रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 दिया है विच इज दिस मच। तुमसे पूछा है द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2 एंड O2 इज गिवन रिस्पेक्टिवली। है ये बहुत सिंपल क्वेश्चन, फिर भी करके दिखा देता हूं। सबसे पहले इक्वेशन बना लेना। कैसे बनाओगे इक्वेशन, इसका क्या हो रहा है, इसका तुम्हें डिसअपीयरेंस दिया है, तो dN2O5 डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू, ऑब्वियसली यहां पे जो वैल्यू होती है वो रेशियो में जाती है। अभी इसका मतलब भी बताऊंगा क्यों वो रेशियो में जाती है। प्लस dNO2 डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू, ये हाफ है तो ऑब्वियसली 1 डिवाइडेड बाई 1/2 मतलब 0.5, तो ये 2 हो जाएगा। 2 प्लस DO2 डिवाइडेड बाई dt। अब तुम खुद ऐसे सोचो ना, जितने टाइम में ये 1 डिक्रीज होगा उतने टाइम में ये 2 बन जाएगा। तो दोनों को इक्वल करने के लिए क्या करने का, उसको हाफ कर देना पड़ेगा। तो देखो इसीलिए इसको हाफ किया है। अब यहां से देखो साफ साफ है, ये वाली वैल्यू दे रखी है, ये कितनी दे रखी है, ये दे रखी है 6.25 इंटू 10⁻⁻3। अगर ये निकालना होगा तो ऑब्वियसली इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वैल्यू आ जाएगी dNO2 अपॉन dt की। सिंपल है। इसी तरह अगर इससे करना है तो हाफ से डिवाइड कर देना, तो आ जाएगा हाफ इंटू 6.25 इंटू 10⁻⁻3 प्लस DO2 अपॉन dt। इस क्वेश्चन में कुछ खास था नहीं, फिर भी मैंने अपनी कोशिश कर ली है कि तुम्हें आ जाए। यूनिट तुम्हें दे रखी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको डबल कर देना, तो इसको डबल करोगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा। 6 को डबल करोगे तो ये आ जाता 12, और इसको करते तो 12.5 आ जाता। 12.5 इंटू 10⁻⁻3। ऐसा कोई आंसर दिख नहीं रहा है तो 1.25 इंटू 10⁻2 मैच करा लो। 1.25 इंटू 10⁻2 10⁻2, तो यही दोनों हो सकता है। इन दोनों को पहले कट कर लो, एलिमिनेट करके अलग कर दिया करो, तुम्हारा काम इजी हो जाएगा। नेक्स्ट देखो हाफ करना है, तो ये तो सेम ही नंबर दिख रहा है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया, तो ये ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, सही है ना, समझ में आ रहा है, बता देना। नहीं आ रहा है तो भी बता देना। देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी करके देखते हैं। इन अ रिएक्शन A + B
गिव्स प्रोडक्ट, द रेट इज डबल व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ बी इज डबल्ड। तो इसको हम इक्वेशन ही बना लेते हैं ना, जैसे रेट इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, के ए टू दी पावर में लिख लेता हूं एक्स और बी टू दी पावर वाई। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, क्या दिया है तुम्हें, बोल रहा है व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ बी इज डबल्ड द रेट इज इंक्रीज्ड। अच्छा पहला यहां दिया है, सॉरी, द रेट इज डबल्ड व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ बी इज डबल्ड। तो जब डबल किया है बी को तो रेट डबल हो गया है, इसका मतलब ए को कांस्टेंट रखा है, जिसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी होती उसको हम कांस्टेंट लेते हैं। तो मैं इसको ये लिख सकता हूं, दूसरी इक्वेशन ये बना सकता हूं कि 2r इज इक्वल टू के, ए को तो हम कांस्टेंट लेंगे और बी को हमने क्या किया है, डबल किया है, तो 2b और y हो जाएगा। तो इक्वेशन 1 और 2 बन गई। इसको मैं देख के भी बता सकता था बिना कुछ सॉल्व किए, पर वो अच्छा तरीका नहीं है। 2 डिवाइडेड बाई 1, तो ऑब्वियसली देखो ये सब कट होने वाला है, ये भी कट होने वाला है, ये आएगा 2 इज इक्वल टू 2 टू दी पावर y। तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा मेरी, 1। तो ये तो प्रूफ हो गया कि y की वैल्यू 1 आने वाली है। b को हमने y लिया है ना, हाँ, तो y आ गया हमारा। फिर क्या बोला है, रेट इंक्रीज बाई फैक्टर ऑफ 8 व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट्स आर डबल्ड। कुछ नहीं है, दोनों को डबल कर दो। तो अगर दोनों को डबल करूंगा तो 8r हो जाएगा, तो 8r इज इक्वल टू के, ये आ गया 2a टू दी पावर x मुझे निकालना है, और y की वैल्यू मुझे मिल चुकी है 1, तो इसको मैं कर लूंगा 1। अब ध्यान से देखना क्या करेंगे, इक्वेशन थर्ड है ये, इसको 1 से डिवाइड कर दो। तो मैं क्या लिख सकता हूं, इक्वेशन थर्ड इज डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1। अब ध्यान से देखो क्या आएगा, इसको अगर सबको मैं कट करूं तो ये आ जाएगा 8 इज इक्वल टू के, तो कट ही होना है, 2 टू दी पावर क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा 2 टू दी पावर 1 आ जाएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, या तो इसको ऐसे कर लो कि इसको उधर भेज के डिवाइड कर लो, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 2 टू दी पावर 3 इज इक्वल टू 2 टू दी पावर x प्लस 1। तो x प्लस 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 माइनस 1 मतलब 2। तो a की पावर 2 आ गई और b की पावर 1 आ गई। क्लियर है, देख लो कितना इजी था, मैंने तो बहुत ही सिंपल वे में देख के भी बता सकते थे यार। अगर सेम रेशियो में इंक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियसली उसकी पावर 1 है। रेट को डबल किया, रेट डबल हुआ जब कंसंट्रेशन डबल हुआ, ऑब्वियसली किसी चीज की पावर 1 होगी तभी तो वो डबल होगा, डबल करने पे। तो वैसे भी कर सकते हो, तो इसका ऑप्शन होगा मेरे ख्याल से डी है ना, के ए एक्स की वैल्यू आई है 2। हाँ ठीक है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। The half-life period of a first-order chemical reaction is 6.93 मिनट। ठीक है, सिंपल ही है। टी हाफ दे दिया है तुम्हें, कितना दे दिया है, 6.93 दे दिया है। ठीक है, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 99% ऑफ द केमिकल रिएक्शन विल बी। एक्चुअली में देखो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, वो मैं लिख देता हूं और फिर मैं तुम्हें बता दूंगा वो कैसे आया है। देखो टी तुमसे पूछा है 99%। चलो देखो कैसे सॉल्व करते हैं। पहले तो एकदम बेसिक मेथड देखो, फिर आते हैं उस पे जो अपना है। तो अगर मैं तुम्हें बताऊं कि देखो कैसे करेंगे, वही k इज इक्वल टू इक्वेशन बनाओगे तो उन सब में बहुत टाइम लगेगा। मैं तुम्हें सिंपल तरीका बताता हूं। एक तुम्हें फॉर्मूला पता होगा कि T 99% इज इक्वल टू 6.6 इंटू टी हाफ। ठीक है, ये पता है। जैसे T 75% इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ टी हाफ, ऐसे ही तुम्हें पता होगा T 99.9% इज 10 टाइम्स ऑफ टी हाफ। तो ये अगर तुम्हें याद रहेगा ना तो क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो बस यहीं पे 6.6 से किसको मल्टीप्लाई कर दो, 6.93 से। तो मेरे ख्याल से एक ही ऑप्शन मैच कर सकता है, फिर भी कर लो कि T 99% इज इक्वल टू 6 इंटू 6.93 को सीधे 7 ले लो और इसको 6.6 ले लो। तो तुम खुद सोचो 42 समथिंग, तो उसके क्लोज जो होगा वही आंसर होगा। तो एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है 46.6 मिनट। ठीक है, बाकी सब तो देख लो बहुत दूर दूर के आंसर हैं, कोई ऑप्शन मैच ही नहीं करेगा। इजी है। अच्छा, अगर मान लो किसी को बेसिक समझना है तो कैसे करेंगे, देखो T 99% का मतलब क्या है, T 99% का मतलब है कि 99% रिएक्शन क्या हो जाए, फिनिश हो जाए। तो 80 कितना बचेगा, 1%। 1% का मतलब कितना, 10 टू दी पावर -2 ऑफ A0। तो यहां से सबसे पहले तुम k का इक्वेशन लिखो, तो k इज इक्वल टू हो जाएगा 2.303 अपॉन T 99% लॉग, ऑब्वियस सी बात है ऊपर आएगा A0 और नीचे आएगा 10 टू दी पावर -2 A0। एक इक्वेशन ये हो गई। दूसरी इक्वेशन बना लो किसके लिए, 50% के लिए, तो वो हो जाएगी 2.303 T 50%
लॉग ए नॉट अपॉन ए नॉट बाई 2 मतलब 2a नॉट, तो ये आ जाएगी। अब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो इक्वेशन जो बनेगा वो यही बनेगा कि T99% इज इक्वल टू 6.6 ऑफ टी हाफ। ठीक है, आई होप ये वाला पॉइंट तुम्हें समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ओके आगे, हाँ क्या पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर द ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन इज इनकरेक्ट। करके देखते हैं, ठीक है, पहले देख लेते हैं। ऑर्डर इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट। अभी आगे भी पढ़ लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा, एलिमिनेट कर देंगे। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज सम ऑफ पावर ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म ऑफ रिएक्टेंट एंड एक्सप्रेस द रेट ऑफ रिएक्शन। बिल्कुल सही है, R इज इक्वल टू के A टू द पावर x एंड B टू द पावर y। तो यही होता है ना ऑर्डर। ऑर्डर इज इक्वल टू क्या होता है, ऑर्डर इज इक्वल टू x प्लस y, और ये भी बोलते हैं x इज ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू a एंड y इज ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू y। तो ये पॉइंट तो क्लियर सही है, तो ये इनकरेक्ट तो नहीं है, तो अपना ऑप्शन नहीं हो सकता ये, तो इसको कट करो। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज ऑलवेज होल नंबर। अरे ऑब्वियसली होल नंबर, क्या जरूरी थोड़ी ना है। ऑर्डर तो क्या हो सकता है, ऑर्डर तो 1 भी हो सकता है, और ऑर्डर हमारा हाफ भी तो हो सकता है, और ऑर्डर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। तो ये तो ऑप्शन यही हो सकता है मेरे ख्याल से। 1 मिनट रुकना है, इरेजर कहाँ गया, रुक जाओ। और क्या बोला है, ऑर्डर कैन बी डिटरमाइंड ओनली एक्सपेरिमेंटली। ये तो करेक्ट है, तो ये हटा दो। स्टोइशियोमेट्री पे डिपेंड नहीं करता है क्या ऑर्डर, ये भी बात सही है, तो ये भी गलत हो गया। तो इनकरेक्ट कौन सा है, ये इनकरेक्ट है। जो इनकरेक्ट है वही हमसे पूछा था, तो वही अपना ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये इतने ही क्वेश्चन थे, ठीक है। ये वीडियो मैं यहीं पे फिनिश करता हूँ। आई होप ये वाला वीडियो सबको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना, तो मैं इसका सेकंड पार्ट बना दूंगा। आज जो भी चीजें थी वो मैंने रेट से रिलेटेड डाली थी। अगर इसके और वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दो। बताओगे नहीं बेटा तो मोटिवेशन नहीं आता है वीडियो बनाने का, मजा नहीं आती है पढ़ाने में, ठीक है। तो प्लीज एक बार बता देना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड अप्रिसिएशन। बाय बाय, साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।